Good morning, student. Today we are discussing on indifference curve and consumer equilibrium. How consumer equilibrium या consumer get equilibrium under indifference curve in utility theory. An indifference curve is a curve which shows different combination of two commodities which yieldings equal satisfaction to the consumer. It means तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को प्रकट करता है जो उपभोक्ता के संतुष्टि के सत्र को समान बनाए रखता है. In other words, an indifference curve represents all possible combination of two goods that provides the same level of satisfaction to consumer. It means if a consumer choose the X और Y गुड्स के दो कम्बिनेशनों को लेता है तो X और Y के दोनों संयोग उपभोक्ता के संतुष्टि के सत्र को समान रखते हैं, जिसे हम एक तालिका व ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं. इंडिफरेंस कर्व कैन बी शोन इन द इंडिफरेंस शेड्यूल and diagram. Here a indifference schedules are shown. Two goods X and Y. There is a lot of combination A, B, C, D. Here X goods, quantity of X goods is 10, 7, 5, 4 and Y goods 1, 2, 3, 4. और इस तालिका के आधार पर एक इंडिफरेंस कर्व आईसी बनाया गया है, जिस पर ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु तथा ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु दिखाई गई है. इसके ऊपर एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई दिखाई गई है, जो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को बताती है, जो कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होती है. Slope of indifference curve is declining, that is 3:1, 2:1 and 1/1. It shows the same level of satisfaction to the consumer. Next, indifference curve. एक रेखाचित्र में जब एक से अधिक इंडिफरेंस कर्व दिखाए जाते हैं तो उसको इंडिफरेंस कर्व मैप कहा जाता है. इंडिफरेंस कर्व जैसे जैसे इसका ऑर्डर बढ़ता जाता है या ऊंचा तटस्थ वक्र होता है, यह अधिक वस्तु के संयोग को दिखाता है, जैसा कि इंडिफरेंस मैप में दिखाया गया है कि IC1 से अधिक IC2, IC2 से IC1 और IC2 से IC3 इंडिफरेंस कर्व ऊपर हैं. अर्थात इन सब में पहले के इंडिफरेंस कर्व की तुलना में अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं के सहयोग दिखाए गए हैं, जो उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व. We can write indifference curve in short IC curves. And indifference curve generally slope downward from left to right. It means कि indifference curve are downward sloping from left to right. Second one, an indifference curve is convex to origin point O. It means यह मूल बिंदु की ओर उन्नोदर होता है. थर्ड वन, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर टच और इंटरसेक्ट टू ईच अदर. अर्थात दो तटस्थ वक्र न तो एक दूसरे को काटते हैं और न ही एक दूसरे को छूते हैं. फोर्थ वन, हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अर्थात ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक संतुष्टि को प्रकट करेगा. फिफ्थ वन, इंडिफरेंस कर्व नेवर टच टू ओ एक्सिस और ओ वाई एक्सिस लाइन. अर्थात न ये ओ एक्स
रेखा को और न ही OY रेखा को छूता है। सिक्स्थ वन, इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर, अर्थात दो इंडिफरेंस कर्व का एक दूसरे के समानांतर होना जरूरी भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन, वी आर second things is we required for the consumer equilibrium is budget line. What is budget line? We are discussing on budget line. Budget line is that line which show all the different combination of two commodities that a consumer can purchase with his given money income and the price of two goods XY that can be shown in a schedule and a diagram. It means जो बजट रेखा है वो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई आय और वस्तु की संभव कीमतों पर या दी हुई कीमतों पर खरीद सकता है, जिसे हम एक तालिका यानी शेड्यूल्स और एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे एक कंज्यूमर के पास वी अज्यूम दैट consumer income is 50 rupees given and price of X is 5 rupees and price of Y goods is 10 rupees respectively. Combinations, there is various combinations. X goods 10, then Y goods 0, X good 8, Y goods 1, X goods 6, Y goods 2, X goods 4, Y goods 3, X good 2, Y goods 4, X good 0, Y goods 5. It means there is various combinations, मतलब A, B, C, D, E, F that can be plotted in a diagram O axis and OY axis. O axis पर X goods और Y पर Y goods दिखाई गई है। X वस्तु और Y वस्तु के विभिन्न संयोगों को मिलाने वाली रेखा को बजट लाइन कहा जाता है, जिसका स्लोप प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y द्वारा निर्धारित होता है। जैसा कि हमने दिखाया गया है कि OX अक्ष पर 2, 4, 6, 8, 10 और OY अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5 वस्तुएं दिखाई गई हैं और जो बजट होता है वो प्राइस ऑफ X इंटू X प्लस प्राइस ऑफ Y इंटू Y गुड्स से क्वांटिटी ऑफ Y गुड्स के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट वन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। अब हमारे पास उपभोक्ता के संतुष्टि तटस्थ वक्र से संतुलन को दिखाने के लिए तटस्थ वक्र व बजट लाइन उपलब्ध है। तो इस प्रकार एवरी कंज्यूमर एम्स एट गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन एक्सपेंडिचर, अर्थात एक कंज्यूमर अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। A consumer may find out with the help of indifference curve as to how he should spend his limited income on the combination of different goods, अर्थात किस प्रकार एक उपभोक्ता अपनी आय को दो वस्तुओं के भिन्न संयोगों पर खर्च करता है so that he gets maximum satisfaction, जिससे कि उसे अधिकतम संतुष्टि मिल सके। When a consumer getting maximum satisfaction with his limited income, he is said to be equilibrium, अर्थात जब वो अपनी दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर लेगा तो उसे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की अवस्था में क्या होगा? दिस कैन बी शोन इन ए डायग्राम वेयर MRS X on Y, अर्थात मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस X to Y गुड्स इज इक्वल टू डेल्टा Y, अर्थात चेंज इन Y अपॉन चेंज इन X, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y इज इक्वल टू ईच अदर, अर्थात यहाँ पर बजट रेखा का स्लोप
और तटस्थ वक्र का स्लोप एक दूसरे के बराबर होगा, जिसे रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया जाएगा। यहाँ पे आइए देखते हैं रेखा चित्र में। रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर x वस्तु की मात्रा, ओ वाई पर y वस्तु की मात्रा दिखाई गई है। एक इंडिफरेंस कर्व ऐसे खींचा गया है और उसके को उपभोक्ता की दी हुई आय के आधार पर ए बी एक बजट लाइन खींची गई है। यहाँ पे बताया गया है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अर्थात सीमांत जो गुण है उसके बराबर किसी वस्तु की कीमत होती है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ y। मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। स्लोप ऑफ बजट लाइन प्राइस ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ x। तो इस प्रकार बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों ई बिंदु पर एक दूसरे के बराबर हैं, जहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, अर्थात प्राइस ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। और इस प्रकार बजट लाइन का स्लोप या स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अर्थात बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। मतलब कि बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व केवल छूना चाहिए, जहाँ पर छुएगा वहाँ पर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। हियर last we conclude that marginal rate of substitutions x on y delta y upon delta x is equal to price of x upon price of y। टुडे तो आप लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस